एक बार कार्तिक पूर्णिमा की सुबह माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ धरती लोक पर भ्रमण करने निकली। माता पार्वती ने देखा लोगों में कितनी आस्था बढ़ गई है। सारे पृथ्वीवासी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगे का जाप कर रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, क्या इन सारे मनुष्यों के पाप गंगा स्नान करने से धुल गए हैं? भगवान शिव जी ने कहा, नहीं पार्वती, सिर्फ गंगा स्नान करने से मनुष्यों के पाप नहीं धुलते। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह मनुष्य स्नान के साथ ही जप भी कर रहे हैं, क्या फिर भी इनके पाप नहीं धुले? भोले बाबा ने कहा, इसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। माता पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान शिव जी ने एक वृद्ध का रूप धारण किया। उनके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकले थे, उनमें से मवाज बह रहे थे, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दोनों लोग गंगा घाट जाने वाले मार्ग में एक किनारे बैठ गए। गंगा स्नान करने वाले हर व्यक्ति से माता पार्वती कहती, सुनो, मेरे पति को भी एक डुबकी गंगा जी में लगवा दो, यह चल नहीं पा रहे हैं। इस पर कुछ लोग कहते, तुम इस कोरी आदमी के साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। कुछ लोग कहते, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे अगर मैं इस कोरी आदमी को उठाऊंगा तो। और कुछ लोग बिना जवाब दिए ही निकल जाते। माता पार्वती गंगा स्नान करने वाले हर आदमी से मदद की गुहार लगाती, पर कोई उनकी मदद करने आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह सुबह से शाम हो गया, पर कोई भी पुरुष या स्त्री माता पार्वती की सहायता करने आगे नहीं बढ़ा। शाम होने वाला था, तभी एक आदमी बोला, माता, क्या आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता है? माता ने कहा, हाँ पुत्र, मेरे पति को गंगा जी में डुबकी लगवा दो। वह आदमी अपने पीठ पर बाबा को उठाया और गंगा जी में डुबकी लगवाया। जब बाबा ने डुबकी लगा लिया, तब माता ने उसको कुछ मुद्राएं देने लगीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं माता, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, दान पुण्य करने का मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं एक दो लोगों का सहयोग कर देता हूँ। उसके निस्वार्थ भाव को देखकर माता पार्वती और भगवान शिव जी गदगद हो गए। सुबह से शाम हो गया, लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए, परंतु ना उनमें श्रद्धा थी और ना ही निस्वार्थ भाव था। पर इसके अंदर श्रद्धा भी है और निस्वार्थ भाव भी है। माता पार्वती और भगवान शिव जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। भक्त तो भगवान और माता को देखकर उनके पैरों में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा। तब तक गंगा माता भी वहां प्रकट हो गईं। भक्त को तीनों का दर्शन मिल गया। माता पार्वती समझ गईं कि लाखों लोगों में एक यही व्यक्ति ने ही आस्था के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब तीर्थ स्नान ही करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और उनके जीवन में दुख बने रहते हैं।